अभी परीक्षा का टाइम है और 10 नंबर की एप्लीकेशन या लेटर आ जाता है, तो एप्लीकेशन से हम लोग परिचित हैं पहले से। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फला 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 करके, तो उसमें तो थोड़ा बहुत मैटर जानते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर या 11th या 12th में आते हैं तो हमारे लिए राइट ए लेटर टू द एडिटर ऐसे करके जो पत्र आते हैं थोड़ा सा नए होते हैं, इनके बारे में जानकारी थी। तो ये क्वेश्चन ही हमको उत्तर दे देगा, हम क्वेश्चन से ही उत्तर निकाल लेंगे, हमें बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ेगा ना कुछ करना। 10 नंबर का जुगाड़ बहुत आसानी से। कैसे? पूरा वीडियो देख लीजिए आप, आराम से 10 नंबर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन ही आपको 10 नंबर दे देगा। क्या कहता है? राइट ए लेटर। आपके हाथ में कलम आ गया, कॉपी आ गई और आपने लिखना शुरू कर दिया, लेटर लिखना शुरू कर दिया। किसको? टू द एडिटर। टू, बस ध्यान क्या देना है? टू द एडिटर। टू का टी बड़े से, पता चला शुरुआत में ही गलती कर दी तो अनर्थ हो गया। टी छोटे से नहीं लिखना है, टू किसको लिखना है? ऐसे कामा किया, टू द एडिटर, EDI एडिटर। फिर क्या कहा? ऑफ ए न्यूज़पेपर। अंग्रेजी का जो भी अखबार होता है उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। अंग्रेजी का अखबार जो भी उसके नाम पहले द लगता है, तो द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। द हिंदू द हिंदू एक अखबार का नाम है। टू द एडिटर। हम दैनिक जागरण या अमर उजाला नहीं लिखेंगे क्योंकि उनका हिंदी वर्जन ही आता है, अंग्रेजी वर्जन उनका नहीं आता। टू द एडिटर द हिंदू। अब जहाँ का हम जिले में रह रहे हैं उसका संस्करण होगा कोई। टू द एडिटर द हिंदू, यहाँ पे हमने लिख दिया लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ। अब यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब ये नहीं कर देना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश लिख देना है या हिंदी लिख देना है, उर्दू लिख देना है, फारसी मैथमेटिक्स लिख देना है। सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे विषय वस्तु, हमें किस विषय में, यहाँ पे लिखना है किसको लिख रहे हैं वो बताया। राइट लेटर टू द एडिटर, टू द एडिटर। टू को टी बड़े से, द का टी बड़े से, एडिटर का ई बड़े से, द हिंदू, फिर लखनऊ। टू द एडिटर द हिंदू लखनऊ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब किस मैटर पे लिख रहे हैं वो कहाँ से हमने बताया था, क्वेश्चन से बन जाएगा। काहे में कंप्लेनिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टॉपिक क्या है? अगेंस्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका हो गया अगेंस्ट फ्रीक्वेंट या अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन मतलब कटौती, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत की आकस्मिक जो कटौती होती है, अक्सर जो विद्युत की कटौती होती है। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब अक्सर कटौती, अक्सर, फ्रीक्वेंट मान हो गया अक्सर, ब्रेकडाउन मीन्स कटौती। अक्सर जो कटौती हो रही है कि विद्युत आपूर्ति की जो अक्सर कटौती उसके विषय में आप लिख रहे हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर। इसका एक फार्मूला आपको बता दे रहे, 2-3 लाइनें बिल्कुल याद करनी। कैसे करना है? मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई वांट टू draw your kind son. Most respectfully, I want to draw your condition towards the problem of यहाँ पे हम क्या चीज़ लिखेंगे? समस्या। यहाँ पे लिखेंगे जो समस्या है, और वो समस्या कहाँ मिल जाएगी? क्वेश्चन में। समस्या क्या है? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समस्या आपकी, वही समस्या आपका यहाँ पे काम कर जाएगी, वही समस्या। मान लीजिए हम फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन नहीं तो इंसेंट्री कंडीशंस होता, तो ये इंसेंट्री कंडीशंस लिखा था, वो यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे इंसेंट्री। तो जो भी समस्या है, हमको ये सेंटेंस याद रखना है, हमें ये सेंटेंस बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या कहता है? ये बिल्कुल रट्टा मान लेना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। ये हमें हिस्सा बिल्कुल रट्टा मार लेना है। तो केवल इतना याद करोगे और आपका 10 नंबर का काम बहुत। अब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपको बहुत याद करने पड़ते हैं, इसमें आपको केवल एक लाइन याद करनी है और आराम से आप नंबर पास। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवार्ड द प्रॉब्लम ऑफ। समस्या, यहाँ पे समस्या जो हो उसको लिखेंगे। समस्या हमारे पास क्या थी? टुवार्ड द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम ऑफ। समस्या क्या थी हमारी? फ्रीक्वेंट
ब्रेक डाउन, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे यदि आप 2 3 4 मात्र 3 से 4 सेंटेंस अगर लिख सकते हो, केवल 3 से 4 सेंटेंस, तो वो यहाँ पे फिलअप कर दो। क्या 3-4 सेंटेंस लिख सकते हो? तो देयर इज अनटाइमली, अनटाइमली मीन्स अनुचित समय, अनटाइमली एंड अनलिमिटेड पावर कट। पावर कट मतलब विद्युत की कटौती जो है असीमित, और अनटाइमली मतलब कोई समय फिक्स नहीं है, असीमित कटौती होती है, जीना मुश्किल की। देयर इज अनटाइमली एंड अनलिमिटेड पावर कट। ठीक, फिर क्या लिख सकते हो? देयर इज नो प्रॉपर शेड्यूल। अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है तो आप शेड्यूल की जगह लिख सकते हो टाइमिंग। देयर इज नो प्रॉपर टाइमिंग। आप शेड्यूल अगर स्पेलिंग कठिन लगती है तो आप लिख सकते हो टाइमिंग। देयर इज नो प्रॉपर टाइमिंग या शेड्यूल फॉर पावर सप्लाई और पावर कट। अब जब बिजली नहीं आएगी तो क्या नुकसान है, आप वो लिखोगे। ठीक है, वी कैन नॉट या पब्लिक कैन नॉट, पीपुल कैन नॉट यूज देयर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। पीपुल कैन नॉट यूज देयर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लोग अपने यहाँ पे अप्लायंसेस हम लिख सकते थे लेकिन उस स्पेलिंग थोड़ी सी कठिन पड़ जाती, इसलिए मैंने उनका जिक्र नहीं किया। पीपुल कैन नॉट यूज देयर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, बिजनेस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज also suffer। Business in the absence of power, क्या कहता है? बिजनेस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज आल्सो सफर, व्यापार और छोटे छोटे उद्योग भी कष्ट उठाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पावर। फिर क्या है? आप विद्यार्थियों वाला मुद्दा उठाएंगे क्योंकि आप विद्यार्थी के रूप में लिख रहे हो। स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी either in night or early in the morning। तो क्या कहता है? आपको 3 से 4 सेंटेंस मैंने बताया जो आप क्या कर सकते हो। हमारे ये सेंटेंस तो हम क्वेश्चन से ही इतना उतार ला, ये चीज़ें हम कहाँ से उतार लाए? क्वेश्चन से। ये चीज़ें हमने कहाँ से उतार ली? क्वेश्चन से उतार ली। हमें इतने से जो है आपको 2 से 3 4 सेंटेंस आपको लिख देने। कितना सेंटेंस लिखा हमने? 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 सेंटेंस अगर आपने लिख दिए, अगर 4 से 5 सेंटेंस आप लिख देते तो बहुत अच्छा हो जाता। अगर आप नहीं लिख पाते, जैसा कि मैंने वादा किया था, बिना पढ़े हुए इसको लिख सकते हैं, बिना आप याद किए हुए, बिना कुछ किए हुए आप ये 5 सेंटेंस नहीं लिख पाते, तब भी आप क्या कर सकते थे? ठीक, मान लीजिए 5 सेंटेंस में बता, देयर इज अनटाइमली एंड अनलिमिटेड पावर कट, देयर इज नो प्रॉपर शेड्यूल टाइमिंग। अगर शेड्यूल की स्पेलिंग गलत कठिन लग रही है तो टाइम लिख दें। फॉर पावर सप्लाई और पावर कट, पीपल कैन नॉट यूज देयर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बिजनेस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज आल्सो सफर इन द एब्सेंस ऑफ पावर, स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी आइदर इन नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्थ बता देते हैं। अभी इसके नीचे भी लिखना है मुझे, चूंकि नीचे दिखेगा नहीं इसलिए मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। क्या कहता है? सविनय निवेदन पूर्वक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ काहे की तरफ? प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो अक्सर विद्युत की कटौती है। देयर इज अनटाइमली एंड अनलिमिटेड पावर कट। क्या कहता है? अनटाइमली जिसका कोई समय नहीं है, और अनलिमिटेड असीमित पावर कट और विद्युत कटौती। देयर इज नो प्रॉपर शेड्यूल फॉर पावर सप्लाई और पावर कट, पावर सप्लाई विद्युत आपूर्ति का, विद्युत कटौती का, विद्युत आपूर्ति और कटौती का कोई फिक्स समय नहीं। पीपुल कैन नॉट यूज देयर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लोग अपने वैद्युत उपकरण का प्रयोग नहीं कर पाते। वैद्युत उपकरण में सब कुछ आ गया, एसी पंखा फ्रिज कूलर सब आ गया।
बिजनेस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज मैंने इसलिए लिखा, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, मशीनें होती हैं, उनके पास तो अपना पावर हाउस खुद होता है। बिजनेस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज आल्सो सफ़र, बिजनेस व्यापार और छोटे छोटे उद्योग भी पीड़ित होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पावर, बिजली की आपूर्ति के अभाव में। स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी आइदर इन नाइट, रात को भी नहीं पढ़ सकते हैं, और अर्ली इन द मॉर्निंग, या सुबह भी पढ़ नहीं सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है, मान लो इसे तो ये यहाँ तक हमने लिख लिया। अगर हम 2 4 5 वाक्य ये ऐड कर सकते हैं तो हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा बन जाएगा, मतलब एक बेस्ट ऑप्शन। सपोज हम बहुत काहिल हैं, कामचोर हैं, अव्वल दर्जे कामचोर, हमको कुछ नहीं आता, हम कुछ करना ही नहीं चाहते, तो ये चीज़ तो आपको क्वेश्चन से मिल गई। आपको एक लाइन रट्टा मार लिया, मोस्ट स्क्रूपुली आई वांट टू ड्रा योर कंडीशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ, इतना हमने रट किया। ये यहाँ पे समस्या का लिखना है, समस्या आपको यहाँ से मिल गई, वही आपका सब्जेक्ट में आ गया, यहाँ पे समस्या का। ये 5 सेंटेंस अगर आपको ना मालूम होते, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। ये फुल एप्लीकेशन आपको लास्ट में पेज के रूप में, प्रिंट पेज के रूप में लगी हुई मिलेगी, ठीक। यहाँ पे मुझे समझाना है, तो इसलिए मुझे चूंकि नीचे ज़्यादा दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये पूरी फुल आपको लास्ट में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ये 5-6 सेंटेंस जो मैं मिटा रहा हूँ, ये आपके फुल से अभी आपको फुल पेपर में मिल जाएंगे। इसको मैंने मिटा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मुझे 5 सेंटेंस ना आते होते, जैसा मैंने वादा किया था, बिना पढ़े, आपको याद नहीं करना है, बिना याद करे कैसे हो सकता। मान लो 4-5 सेंटेंस नहीं लिख पाते जो हमने अभी लिखे थे, तो हम क्या करते, सीधे हमारा पे यहाँ है, मैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रा योर कंडीशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब हम सीधे सीधे आप आ जाते हैं यहाँ पे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, therefore request you to publish our problem your highly esteemed न लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो फेमस, हाईली फेमस न्यूज़पेपर that higher authorities may take note of it and take some action solve our problem और यहाँ पे हमने लिख दिया थैंक यू। नहीं, यहाँ पे इसके नीचे दिखेगा नहीं आपको, बोर्ड के नीचे, थैंक यू योर्स फेथफुली, जो भी कंटेंट है अभी आपको पूरा छपा हुआ लास्ट में मिल जाएगा, थैंक यू योर्स फेथफुली। तो हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास कंटेंट नहीं हमको याद है, तो हम क्वेश्चन से क्या करना है, हमें टू उतारना है क्वेश्चन से। द एडिटर द हिंदू आपको याद रखना, अंग्रेजी अखबार का नाम यहाँ से उठाना है, फिर यहाँ पे संस्करण या जिले का नाम डाल देना, सब्जेक्ट अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसी में मिल जाएगा। हमको याद क्या करनी है, हमको ये लाइन याद करनी है। क्या लाइन है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रा योर कंडीशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ। यहाँ पे हमें समस्या का जिक्र करना है। मान लीजिए अभी इंसेंट्री कंडीशंस होता है तो हम यहाँ पे इंसेंट्री कंडीशंस लिख देते हैं, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये लिख दिया। यहाँ पे क्राइम की बात होती तो क्राइम का मेंशन कर देते, वाटर सप्लाई की बात थी तो वाटर सप्लाई कर देते, क्राइम की बात थी, आई टीजिंग थी, क्राइम थी, चैन स्नैचिंग थी, थेफ्ट था, या कोई और प्रॉब्लम थी, स्ट्रे एनिमल्स था, रोड एक्सीडेंट था, जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक के बाद हम केवल क्या करेंगे, समस्या का मेंशन करेंगे। और फिर यहाँ पे यदि हम अखबार के संपादक को लिख रहे हैं, यदि अखबार के संपादक को हमें लिखना है, उसका अंत करना है, तो क्या कहेंगे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश अवर प्रॉब्लम। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारी समस्या को प्रकाशित कर दिए हाईली फेमस न्यूज़ पर, अपने बहुत प्रसिद्ध अखबार में, सो दैट हायर अथॉरिटी, ताकि उच्च अधिकारी में टेक नोट ऑफ, इस पर ध्यान दें, एंड टेक सम इमीडिएट एक्शन टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम, हमारी समस्या को हल करने के लिए कुछ एक्शन करें। अगर ये हम संपादक को न लिखकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे होते तो हम क्या मैटर यहाँ पे लिखते, वो भी मैं बता देता हूँ।
आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर। हम इसी सेंटेंस को बता देते हैं आपको एक और भी तरीके से। अगर हम कॉमन चाहें कि अधिकारी को लिख रहे हो तो उसमें भी बन जाता जुगाड़। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर, लुक इनटू दिस मैटर। ये हमारा अधिकारी और पत्र दोनों में चल रहा है। टू लुक इनटू दिस मैटर and help us this matter and do something solve our problem, do something to solve our problem। अब ये जो है हमारा, हम अखबार को भी लिख सकते हैं, ये बात हम अखबार वालों को भी लिख सकते हैं, हम अधिकारियों को भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये 2 in 1 होगा। तो हम क्यों ना जो एंडिंग हमारी है इसको याद करें। इसको याद करने से हमारा क्या फ़ायदा है, इसको याद करने से हम अधिकारी में भी एंडिंग ये लिख सकते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं। सर अब यहाँ पे आप फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थैंक यू हो जाएगा, थैंक यू थैंक यू। और इधर क्या हो जाएगा, योर्स फेथफुल्ली। योर्स का वाई बड़े से होगा, योर्स के बाद कोई कामा नहीं लगना, योर्स फेथफुल्ली, योर्स फेथफुल्ली। यहाँ पे ओबीडियंटली नहीं डालना, XYZ। अगर नाम दिया उसने, कोई क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है, यू आर रामू फ्रॉम मेरठ, तो आपको रामू डालना होगा, मेरठ डालना होगा। और यहाँ पे भी मेरठ डालना होगा। यदि उसने क्वेश्चन में दिया है यू आर रामू फ्रॉम मेरठ, तो यहाँ पे मेरठ हो जाएगा, यहाँ पे रामू हो जाएगा। थैंक यू योर्स फेथफुल्ली XYZ। और इधर आप क्या कर देंगे, डेट कर देंगे। जो भी डेट होती है आप यहाँ पे जो भी डेट है, जो भी XYZ आपकी जो भी डेट है XYZ, वो आप डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे ये हमने बताया, ये आप अधिकारियों में भी समाप्त कर सकते हैं। अधिकारी का अगर पत्र लिख रहे हैं उसमें भी समाप्ति कर सकते हैं। आप संपादक को लिख रहे हैं तब भी ये समाप्ति दे सकते हैं। तो ये आपका 2 in 1 हो। तो हमको सीधी सी बात है, समस्या वाले के लिए हमको ये हिस्सा याद करना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रा योर कंडीशन टुवर्ड द प्रॉब्लम। आप यहाँ पे समस्या, और ये हमारा दोनों का 2 in 1 है। जो पिछला मैंने लिखना था वो केवल अखबार के लिए था, ये दोनों के लिए है। तो हम इसको रट्टा मान लें, ठीक, और इस हिसाब से कर लें। अभी बीच में अगर हम यहाँ से 5-4 मुश्किल से 3 वाक्य आप अगर लिख देते हैं तो भी आपका मार्क्स बहुत अच्छा मिल जाता है, बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। इतने में सर अगर हम ऐसे लिखते हैं, मान लो ये यही हमने लिख दिया, तो कितने मिलेंगे। देखिए एक हेडर का होता है नंबर, यहाँ पे फूटर का, हेडर एंड फूटर का नंबर होता है। इसके आधार पे जो इसका एक स्ट्रक्चर आप बना लेते हैं तो इसके आधार पे भी आपको नंबर मिलते हैं। तो आप कहीं ना कहीं बिना पढ़े आपको कुछ नहीं पढ़ना है और इसके आधार पे आप इसको कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी मिटा दिया मैटर, आपको ये जो लेटर मिटा दिया, ये पूरा मैं आपको भी एक प्रिंट इसी के वीडियो के अंत में लास्ट में इसको पूरा प्रिंट आउट लगा हुआ होगा। तो ये चीज़ें इस प्रकार से करनी है। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। आप सहयोग बनाते रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करूं। धन्यवाद।